तो इसलिए वहां मेरा बहुत मजबूत जनाधार है। और यकीनी तौर पर नौजवान वर्ग, हमारी माताएं, वो बहनें जिनकी समस्याओं में हम साथ खड़े रहते हैं, तो उन लोगों के इस प्यार से, जिस तरीके से लग रहा है कि बिहार में हमको मेरे बिना, मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूं, मेरे बिना बिहार में कोई रोशनी नहीं होनी। मैं जहां रहूंगा रोशनी वहीं फैलेगी। ये तो मन की बात वही बताएंगे। तो आपको लगता है कि वो पाला बदल सकते हैं? अब 17 वर्षों के खेल से अगर आपको कुछ रिजल्ट लेना हो तो आप रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा कुछ नहीं लगता अब कि उनके पाला बदलने न बदलने से आने वाले 24 और 25 में कोई फर्क नहीं पड़ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच डील में देर क्यों हो रही है? बिहार के महत्वपूर्ण राजनीतिक सवालों में से यह भी एक सवाल है। कहां बात अटक जा रही है, या फिर चिराग पासवान किसी दूसरे विकल्प पर विचार कर रहे हैं? ये कई सवाल हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टाइट करके करें ना, डॉक्टर थोड़ा छोटा लें, हम आते हैं तो बात करें, ठीक है ना? इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी साहब हैं। बेटा कुछ देर में। कैफी साहब, बार बार ये सवाल सामने होता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ डील में क्यों देरी हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दोस्ती है उसका आधिकारिक ऐलान नहीं हो पा रहा है। 3 उपचुनाव में आपने बीजेपी के लिए प्रचार किया, मदद की बीजेपी की। अभी किसी गठबंधन के घटक दलों की घोषणा हो गई? नहीं, अभी नहीं। जिस यूपीए को आप यूपीए बोल रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर यूपीए अपने गठबंधन को बनाने में परेशान बना हुआ है, और हम गाहे बगाहे, आपको ऐसा लगता होगा, हर चुनाव में हम बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं। तो बीजेपी का जब निमंत्रण आया है, हम उसके साथ आपको खड़े मिले, और आप बोल रहे हैं कि लेट हो रहा है। हमको तो कहीं कोई लेट सवेर समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन आधिकारिक घोषणा देश पैमाने पर हो जाएगी एनडीए की, आप उस दिन देख लीजिए हम कहाँ खड़े हैं। एक चर्चा यह भी होती है कि चिराग पासवान को या उनकी पार्टी के लोगों को ये डर भी है कि कहीं नीतीश कुमार फिर से एनडीए में ना आ जाएं। इस वजह से भी थोड़ा सस्पेंस है, थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ी हिचक है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की। 17 वर्षों से नीतीश जी का जो इतिहास है उसको जानकर अब तो मुझको नहीं लगता कि अब किसी हिचक में हम लोग हैं। और नीतीश जी अब कोई उस तरीके से महत्वपूर्ण भी नहीं है जो उनको लेने के लिए लोग परेशान बैठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी है, हमारी अपनी तैयारी हो रही है, और हमको लगता है कि नीतीश जी अब कहीं जाकर फिर देख लें। अभी 2020 में ही तो प्रमाणित हुआ, नीतीश जी जहाँ थे हमने सिर्फ एक जगह हैमर किया, नीतीश जी 3 नंबर पर आ गए, और नीतीश जी की स्वीकार्यता धीरे धीरे समाप्त है। इसलिए हमारी सोच में या हमारी नजर में नीतीश जी कोई बहुत बड़ा फैक्टर अब बिहार की राजनीति में। क्या इस विकल्प पर भी आपकी पार्टी विचार कर रही है? चिराग पासवान विचार कर रहे हैं गैर आरजेडी, गैर बीजेपी कोई ऐसा गठबंधन हो, भविष्य में देखने को मिल सकता है? हमने आपको पहले भी कहा, हमेशा बातचीत में कहते रहते हैं कि बिन चिराग की रोशनी नहीं होगी। हमारी आवश्यकता सिर्फ इसलिए है कि बिहार की आवाम ने मुझको जो प्यार दिया है, जो मुझको समर्थन दिया है, वो यकीनी तौर पर वो समर्थन, वो प्यार ही हमारा महत्व बढ़ाती है। और हम ये जानते हैं कि बिना मेरे चिराग के कहीं रोशनी नहीं होगी। तो क्या ये माने चिराग की रोशनी तले कई दूसरे दल आएंगे और इस तरह का एक गठबंधन आकार ले सकता है भविष्य में? नहीं, इस संभावना की हम चर्चा भी नहीं करते, लेकिन मैंने बराबर कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और हम, क्योंकि हमको यहाँ की आवाम ने जो मोहब्बत दी है, उस मोहब्बत की वजह से हमारे बिना कुछ नहीं होना है। ये एहसास मुझको भी है और उन लोगों को भी है जो लोग अपने ढंग का बिहार बनाना चाहते हैं। हम तो एक सुंदर बिहार बनाना चाहते हैं। हम स्वर्गीय रामविलास पासवान के सपनों का बिहार बनाना चाहते हैं। हम उनके सपनों के जो लास्ट में, जो उन्होंने अंतिम समय में बिहारी फर्स्ट देखा था, हम वैसा बिहार देना चाहते हैं। हम बिहार के बेरोजगारों को बाहर नहीं जाने देना चाहते,
उसको बिहार में रोजगार देना चाहते, हम उन बहनों को हम रोजगार देना चाहते जो अपने आप स्वावलंबी, जो अपने से काम करके जीना चाहती हैं। इसलिए हम जो सुंदर बिहार चाहते हैं और हमको जिस तरह का समर्थन है, बिना चिराग के वो सपना किसी का भी पूरा नहीं होगा, बीजेपी का भी नहीं। हम बीजेपी और एलजेपी की इसकी बात, आरजेडी की बात कहाँ कर रहे हैं। हमने ये कहा कि हम महत्वपूर्ण हैं आवाम की बदौलत, और हम आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं आपके माध्यम से। नालंदा में बार बार क्यों दस्तक दे रहे हैं? नालंदा पर नजर क्यों है? नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा पर नजर आप लोगों की। 2014 का परिणाम देखिए, कितने करीब जाकर हमको पिछड़ा दिया गया। हम पिछड़े नहीं, डॉक्टर सत्यानंद शर्मा हमारे उम्मीदवार थे, और जहां इतना बड़ा समर्थन हो, लोकसभा चुनाव में हम 3000-4000 वोट से हारे थे, और वहां का जन समर्थन आपको लगता है, हमने अभी राजगीर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी किया था, और वो जमीन हमको इसलिए प्यारी है कि वहाँ की आवाम चिराग पासवान को बहुत प्यार करती है। इसलिए जब आप देखते होंगे हम लोग वहाँ जाते हैं, हमारे नेता वहाँ जाते हैं, ऐसे हमारे नेता जिस जिला भी जाते हैं उसी तरह का समर्थन मिलता है। बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, हम आवाम का बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, हमारे साथ शाहनवाज अहमद कैफी साहब थे, और कैफी साहब से बातचीत चल रही थी। आपने कहा तो हर जिले में तैयारी है, आप ये कहते भी हैं। कैफी साहब, सीमांचल को लेकर क्या तैयारी? सीमांचल पर हर राज्य और देखिए, एक्चुअली सीमांचल में भी हम लगे हैं, वहाँ उस इलाके के हम पार्टी की तरफ से एक जिम्मेदार साथी की तरह जाते रहते हैं, और यकीनी तौर पर वो माइनॉरिटीज़ का इलाका है, और इस प्रदेश में और देश में माइनॉरिटीज़ को जिस तरीके से किनारा किया जाता है, और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के लिए जो उनकी सोच थी, उन्हीं के पुत्र हमारे नेता चिराग पासवान हैं। इसलिए मुसलमानों का एक विश्वास है, एक बड़ा तबका हमारे साथ यकीनी तौर पर है, और हम सीमांचल में भी अपनी वो उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हो रहे हैं। तो सीमांचल में भी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हो रही है लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।